दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से विज्ञान का 50 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं उन्हें आप शुरू से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों सारे क्वेश्चन करने के बाद अंत में इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि यह 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न को सही कर पाए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। बताइए कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग याद रखिएगा कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेरा रोग होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग को पहले से पता होगा तो आप लोग हमसे पहले कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बताइए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन जो है वह जल से बाहर निकलता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि ग्वाइटर अथवा घेरा पनपता है। बताइए कि ग्वाइटर अथवा घेरा किसकी कमी से पनपता है। चीनी की कमी से, या आयोडीन की कमी से, या रक्त की कमी से, या मोटापा से। तो ग्वाइटर अथवा घेरा जो पनपता है वह आयोडीन की कमी से, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कि कुत्पाद किसमें पाया जाता है। बताइए दोस्तों कि कुत्पाद किसमें पाया जाता है। तो कुत्पाद अमीबा में पाया जाता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। बताइए कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो 10x पर आप लोग याद रखिएगा कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 10x पर देखा जाता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। बताइए कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो आप लोग ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़े होंगे C6H12 और O6। आप लोग पढ़े होंगे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12 और O6। तो बताइए कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है। बताइए ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन का परमाणु। तो ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ पर 6 है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग याद रखिएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, और ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय होता है। बताइए काफी इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों कि दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय होता है तो क्षारीय होता है। आप लोग याद रखिएगा कि दंतमंजन कैसा होता है। तो क्षारीय होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि सभी हरे पौधे होते हैं। बताइए कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं। तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन उभयलिंगी जंतु है। तो उभयलिंगी जंतु केचुआ है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। और दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, किसानों का परम सहायक, यानी किसानों का मित्र कौन है। तो किसानों का मित्र केचुआ है, जो एक उभयलिंगी जंतु है। आप लोग याद रख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। बताइए कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल के कारण, पत्ते में क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, उसी के कारण पौधे का रंग क्या होता है। तो हरा होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। बताइए दोस्तों कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में पाया जाता है स्पर्शक, है ना। हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। बताइए कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी अंतर्ग्रहण, ऑप्शन सी सर्वाहारी, या ऑप्शन डी स्वकोशी। तो अमीबा में अधिकांशतः पोषण अंतर्ग्रहण होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है
क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवक में या जंतु में या हरे पौधों में या परजीवी में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग याद करते चलिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। बताइए कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि मैग्नीशियम पाया जाता है। बताइए कि मैग्नीशियम धातु कहाँ पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। याद कीजिएगा कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बताइए कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित भी जरूरत है, सूर्य का प्रकाश का भी जरूरत है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी जरूरत है, और साथ में जल का भी जरूरत है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आप लोग याद रखिएगा कि स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित की भी आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश का भी आवश्यकता होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की भी आवश्यकता होती है, यानी इसका राइट आंसर डी है, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। बताइए कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है। याद रखिएगा कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। बताइए कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो स्टार्च रूप में जमा होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। बताइए कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका विज्ञान कहलाता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। बताइए कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, इसका राइट आंसर बी है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्न में स्वपोषी कौन है। बताइए कि इनमें से स्वपोषी कौन है। बताइए आप लोग कि इनमें से स्वपोषी कौन है। तो स्वपोषी जो है वह हरे पौधे हैं। आप लोग याद रखिएगा कि इन चारों ऑप्शंस में से स्वपोषी कौन है, तो हरे पौधे हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बताइए कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कि स्वपोषी पोषण होता है। बताइए कि स्वपोषी पोषण होता है पौधों में या कवक में या कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, या ए और सी दोनों। तो आप लोग याद रखिएगा कि स्वपोषी पोषण होता है स्वपोषी पोषण होता है पौधों में और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, यानी इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, ए और सी दोनों। आप लोग याद रखिएगा कि स्वपोषी पोषण होता है पौधों में और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 कि ग्रहणी भाग है। बताइए कि ग्रहणी किसका भाग है। तो ग्रहणी जो भाग है वह छोटी आंत का भाग है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कर चुके हैं। तो आप लोग बताइए कि यह 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से अभी तक आप लोग कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। अपने से आप लोग कितना प्रश्न को सही कर पाए अभी तक 25 में से आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए, आप लोग कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 कि प्रकाश संश्लेषण होता है। बताइए कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में या रात में, या दिन और रात दोनों में। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह दिन में होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 कि मृतोपजीवी का उदाहरण है। बताइए कि मृतोपजीवी का उदाहरण कौन सा है, इनमें से अमीबा है या गोबर छत्ता है या उड़ोल है कि अमरबेल है। तो मृतोपजीवी का उदाहरण जो है वह गोबर छत्ता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। बताइए कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा है। तो क्लोरोप्लास्ट। आप लोग याद रखिएगा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 कि भोजन का पचना। बताइए कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताइए कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है।
तो भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। बताइए कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। बताइए कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। बताइए कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतजीवी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। बताइए कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। तो पित्तरस यकृत से स्रावित होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 कि गोबर छत्ता है। बताइए कि गोबर छत्ता क्या है। तो गोबर छत्ता एक मृतजीवी है। आप लोग याद रखिएगा कि गोबर छत्ता जो है वह एक मृतजीवी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 कि दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी क्रिया अभिक्रिया होती है। बताइए कि दूध से दही बनने में निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो किण्वन की अभिक्रिया होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 कि दांत का कठोरतम भाग है। बताइए कि दांत का कठोरतम भाग क्या है। तो दांत का कठोरतम भाग इनामेल है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से किसे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से किस से रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। तो गाढ़ कोशिका से। आप लोग याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। तो गाढ़ कोशिका से। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो बताइए कि सबसे ज्यादा प्रभावी रंग कौन सा है। तो लाल रंग है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 कि मछली का श्वसनांग है। बताइए कि मछली का श्वसनांग क्या है। तो मछली का श्वसनांग गिल्स है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। और दोस्तों आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए कि मानव का श्वसनांग क्या है। आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए कि मानव का श्वसनांग क्या है। मानव का श्वसनांग क्या है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। बताइए कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो निमोनिया। आप लोग याद रखिएगा कि निमोनिया जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 कि एटीपी का विस्तारित रूप है। बताइए कि एटीपी का विस्तारित रूप क्या है। तो एटीपी का जो विस्तारित रूप है वह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। आप लोग याद रखिएगा कि एटीपी का विस्तारित रूप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। बताइए कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है। तो 120 mmHg। आप लोग याद रखिएगा कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है। तो 120 mmHg। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43 कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। बताइए कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पत्ता में होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 कि खुला परिसंचन तंत्र किसमें पाया जाता है। बताइए कि खुला परिसंचन तंत्र किसमें पाया जाता है। तो कॉकरोच में पाया जाता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45 कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। बताइए कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त बिंबा। आप लोग याद रखिएगा कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त बिंबा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46 कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो एनीमिया रोग होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। बताइए कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है
क्वेश्चन नंबर 48 कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। बताइए कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 कि इनमें से किसके उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। बताइए कि इनमें से किसके उपस्थिति के कारण रक्त जो है वह लाल दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन आप लोग याद रखिएगा कि इनमें से किसके उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन के कमी के कारण जो है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है रक्त लाल दिखाई देता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 कि लसिका का रंग होता है। बताइए कि लसिका का रंग कैसा होता है। तो लसिका का रंग हल्का पीला होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे के पूरे विज्ञान के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग बताइए कि यह 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न खुद से सही कर पाए। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि यह 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।